जायसी जी द्वारा रचित पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? जायसी जी द्वारा रचित जो रचना है कड़बक, उसमें एक शब्द आया है कलंक, फिर आया है कांच और फिर आया है कंचन। तो कड़बक शीर्षक में जो कलंक आया है, जो कांच आया है और फिर आया है क्या, एक कलंक है, एक कांच है और एक कंचन है। तो सबसे सुंदर जो भाव होता है वह कलंक का होता है। वह कहते हैं कि जैसे चंद्रमा खूब सुंदर है लेकिन फिर भी उसमें एक दाग है, एक कलंक के रूप में है या नहीं है? तो वह उसका परोक्त देते हैं। वह कहते हैं कि चंद्रमा जो है खूब सुंदर है, संपूर्ण जगत को शीतलता प्रदान करता है। दिन में सूर्य के आतप प्रकाश से, तापमान से पूरी पृथ्वी एकदम बेचैन रहती है और रात को जब चंद्रमा आता है तो वह क्या करता है, समस्त जनमानस को, जीव जंतुओं को शीतलता प्रदान करता है। लेकिन एक कलंक भी है उसमें और वह यह है कि उसमें एक दाग है। ठीक उसी प्रकार से मेरे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं समस्त संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ, समस्त जनमानस के जीवन को प्रकाशित कर रहा हूँ, पर मुझमें भी एक दोष है, मुझमें भी एक कलंक है और वह कलंक यह है कि मैं एक आंख से क्या हूँ, काना हूँ। साथ ही साथ वह कहते हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा जो है वह प्रकाश करता है, उसी प्रकार से मैं भी ज्ञान के प्रकाश को जो है वह चहु ओर एकदम प्रकाशित करता हूँ। लेकिन उसमें जैसे एक कलंक है कि दाग है, वैसे ही मुझमें भी एक कलंक है कि मेरे एक आंख जो है वो क्या है, नहीं है। कांच का अर्थ उन्होंने यह बताया था कि कच्ची धातु जल्दी ही क्या हो जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार उन्होंने कांच से कंचन काया की बात की है कि यह शरीर जो है नश्वर है, तुरंत ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कंचन का मतलब बताया कि सोना होता है और सोना जब तक घड़िया में एकदम पिघल नहीं जाता है, ताप नहीं सहता है, तब तक उसमें चमक नहीं आती है। तो इस तरह से वह यहाँ पर कांच, कंचन और कलंक के अर्थ को बताते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है 2020 और 2022 में। प्रश्न है कि जायसी जी द्वारा रचित कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? ध्यान दीजिएगा। तो जवाब होगा कि कड़बक शीर्षक कविता के रचनाकार प्रेम काव्य परंपरा के श्रेष्ठतम और महानतम कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने चंद्रमा के समान कवि को संसार में बनाकर कलंकित कर दिया और वह प्रकाश करता रहता है, ठीक उसी प्रकार एक और जहां कवि कलंकी है कि उनका एक आंख होने के कारण वह दूसरी ओर चांद कालिमा के कारण कलंकी है। यानी यहाँ पर मूल तत्व यही बताया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को शीतलता प्रदान करता है, संपूर्ण जगत को एकदम सुख प्रदान करता है, उसी प्रकार जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी जी, वह भी अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त जगत को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ज्ञान के प्रकाश से समस्त मानव जगत के जो प्राणी हैं उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। लेकिन जैसे चंद्रमा में एक दाग है, ठीक उसी प्रकार इनमें भी एक दाग है कि इनका एक आंख जो है वो नहीं है। साथ ही साथ दोनों प्रकाश करते हैं, लेकिन कलंक का अर्थ हो जाता है कलंकित करना, बिना गलती के आरोप लगना। कांच का अर्थ होता है कच्ची धातु और कंचन का अर्थ होता है सोना। जब तक घड़िया में सोना ताप नहीं सहता है, जब तक घड़िया में सोना ताप नहीं सहता है, पिघलता नहीं है और ठंडा नहीं किया जाता है, तब तक उसमें चमक नहीं आती है। तो ये तीनों अर्थ जो है वह कलंक, कांच और कंचन के थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे और अगला प्रश्न जो है कड़बक कविता का भावार्थ लिख लीजिएगा, किसको भी समझाएं, समझा ही देना, ठीक है। कड़बक कविता के अंतर्गत हमने जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के विचारों को सुना है और मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है जितना सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा अधिक विचारों को अपने काव्य रचना में समावेशित किया है। जिसने भी इनका काव्य सुना है वह इनका काव्य सुन करके इनकी रचनाओं पर मोहित हो गया है, एकदम लट्टू हो गया है।
इनकी रचनाओं से बेहतर रचना वो किसी और को समझते नहीं है, जो भी पाठक है। मूल रूप से अगर कहा जाए तो जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी रचनाओं को जब भी लिखते हैं तो अपने समस्त जीवन के अनुभवों को उसमें क्या करते हैं, शामिल कर देते हैं। साथ ही साथ जब भी आप अपने बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो पता चलता है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी एक आंख से यह क्या है, काने हैं, एक आंख से अंधे हैं, एक आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र पूरा एकदम खारा है, लेकिन फिर भी उसमें दोष है कि वो खारा है, फिर भी लाखों करोड़ों जातियां जो है जीवों की उस समुद्र में जीवित है। अर्थात समुद्र लाखों करोड़ों जातियों के जीवन को उद्गमित कर रहा है। तो यह एक अवगुण उसके इस लाखों करोड़ों गुणों के आगे क्या हो जा रहा है, छुप जा रहा है। वह कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा जो है वह भी क्या करता है, तो चंद्रमा में एक कलंक है और वह यह कलंक है कि उसमें एक दाग है। लेकिन सूर्य के आतप से जब संपूर्ण जीव जगत त्रस्त हो जाता है, त्राहि त्राहि करता है पूरे दिन भर, तो रात्रि को जो चंद्रमा है वह एक बहुत बड़ा गुण लेकर के आता है, जिसके आगे उसका एक अवगुण, उसमें जो दाग है, धब्बा है, वह छुप जाता है। और वह यह है कि करोड़ों चराचर जगत को वह एकदम शीतलता प्रदान करता है। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि जब कभी भी अगर किसी सोने का काम करने वाले कारीगर के पास आप जाइएगा तो देखिएगा कि सोना पर अगर कालिख लग जाता है तो वह उसको घड़िया में पिघलाता है और घड़िया में पिघला करके खूब ताप देता है, उसको तापमान देता है और वह पिघल करके पानी बन जाता है सोना। फिर उसमें नए सोने जैसी चमक आ जाती है। कवि ठीक इसी प्रकार से अपनी भी व्याख्या करते हैं। वह कहते हैं कि मेरा भी जो नेत्र है वह केवल और केवल एक है, लेकिन दर्पण के समान है और उसका भाव बड़ा निर्मल है। वह कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुण सोई विमोहा सोई सब सोने, ऐसा उनका कथन है। वह कहते हैं कि जो मैं ये काव्य रचना लिख रहा हूं यह इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह यह सोच सके, समझ सके कि अगर कोई अवगुण उनके अंदर है तो उस अवगुण को वह बहुत सारे गुणों को अपना करके, सद्गुणों को अपना करके उसको क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं। वह कहते हैं कि इतिहास काल में भी ऐसा ही हुआ है। कहते हैं कि कर्म की प्रीति जो है इस कविता के माध्यम से इन्होंने व्यक्त की है और वह कहते हैं कि किया गया कर्म ही जगत में सर्वदा विद्यमान रहता है। किया गया कर्म ही जगत में क्या होता है, सर्वदा विद्यमान होता है। आप रहे या न रहे, आपके कर्मों का गुणगान होता रहेगा। समझ में रहा है ना, आप जैसा कीजिएगा वैसा कर्म का फल आपको मिलेगा। और ये चीज बहुत ही माइनर चीज है, लेकिन इसको बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये सच्चाई है, आप जैसा कीजिएगा आपको वैसा फल मिलेगा। और एक मेरा निजी अनुभव है जो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं। आप अगर किसी का गलत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ अब हम सीमा पार जाके इनका गलत कर रहे हैं, और जिसके बारे में गलत कर रहे हैं वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको डरना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो इष्टवादी होता है, जो अपना सब कर्म किस पर छोड़ देता है, इष्ट पर छोड़ देता है। और वो जब हिसाब लेते हैं तो फिर आवाज नहीं होती है, घर तबाह हो जाता है, घर में मृत्यु होने लगती है, रोग व्याधि आती है, अनेकों धन का नाश होने लगता है, केवल और केवल एक चीज गलत करने से। और इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं कि आप अपने कर्म का फल भोग भी लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि विपत्ति रल है, बुरा वक्त रल है, क्या हो गए, चल गए, लेकिन वो आपके कर्मों का क्या है, फल है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और ये जो बात हम कह रहे हैं, जिनके मन में नकारात्मक विचार है उसके बारे में कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे अपने हैं, खास करके हम पूरे गांव समाज की बात कर रहे हैं, जो हमको जानते हैं व्यक्तिगत, हम बघेलों की बात कर सकते हैं। जैसे वो विशाल मिश्रा है जो हमको बहुत पहले से जानते हैं, 9th 10th से जानते हैं, जितने मित्र हैं सबकी बात कर रहे हैं। वो ये बात जानते हैं कि हम कुछ भी करने से पहले क्या सही है क्या गलत है उसको महसूस करके करते हैं, और उसमें किसी की कोई हानि नहीं होनी चाहिए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर दुआ नहीं कमा सकते हैं तो बददुआ भी कमाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दुआ तब कमाइएगा जब आप अच्छा कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? अब हम 5 आदमी से दुआ नहीं ले सकते हैं तो एक आदमी से बददुआ लेंगे? नहीं लेंगे। ये खैर कर्मों का सिद्धांत है, लेकिन ये कहते हैं कि व्यक्ति रहे या न रहे उसके गुण का सदैव क्या होता रहता है? बखान होता रहता है। यह कहते हैं कि इसी जगत में, इसी दुनिया में एक राजा थे, राजा रत्न सिंह। उनके जैसा राजा कहाँ? परम प्रतापी राजा, लेकिन वह भी समय के साथ क्या हो गए? गुजर गए। उनके काल में ही एक व्यक्ति था सुआ, खूब बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह भी अब क्या हो गया? दुनिया से चला गया। ये जगत मरणशीलता का है। चराचर जगत एक दिन समाप्त हो जाएगा, नए जीव आते रहेंगे, पुराने जीव जाते रहेंगे। वह कहते हैं कि सुआ की ऐसी बुद्धि थी कि उसके उस समय में उसके बुद्धि के सम स्तर पर कोई भी नहीं था। वह कहते हैं कि वो परम सुंदरी लड़की भी थी, राजकुमारी, सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, जिसका नाम क्या था? पद्मावती। लेकिन वह सुंदरता भी क्या हो गया? चला गया। वह सुंदरता चला गया, अर्थात राजकुमारी की भी समय के साथ क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर एक गुण वाला व्यक्ति इस पृथ्वी से तो चला गया, लेकिन उसके गुणगान को हम लोग कर रहे हैं कि भाई उस समय सबसे खूबसूरत कौन थी? तो पद्मावती थी। सबसे बुद्धिमान कौन था? तो सुआ था। परम प्रतापी राजा कौन थे? तो राजा रत्नसेन थे। और इस तरह से यह कहते हैं कि सब लोग तो चले गए, लेकिन उनकी कहानी, उनके कर्म की गाथा इसी जगत में धरी की धरी रह गई। अर्थात जिस प्रकार से पुष्प मर जाता है और उसकी सुगंध शेष रह जाती है, पुष्प मुरझा जाता है, उसकी सुगंध शेष रह जाती है, उसी प्रकार हम सब मानवों के द्वारा किया गया कर्म इसी जगत में रह जाता है जो गुणगान होता है, और हमारा शरीर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से इन्होंने इस काव्य रचना के द्वारा यश का मूलगान किया है, कर्म का मूलगान किया है। जो वास्तविक अर्थ में चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसका गुणगान न करके उसको बल्कि अवगुण के रूप में दिखा करके गुणों का बखान किया है। और यही इसका पूरा संपूर्ण सारांश है। समझ में आया या नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यही चीज इसमें है, आप इसको पढ़िएगा कि बता दें। देखिए, एक आंख का होने पर मोहम्मद ने काव्य बुना है, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जी ने काव्य रचना को रचा है। जिसने यह काव्य सुना है वह इनकी इस काव्य रचना पर मोहित हो गया है। विधाता ने चंद्रमा के समान उन्हें संसार में बना करके भी कलंकी कर दिया, और वह प्रकाश ही करता है। एक आंख में ही उसे संसार सूझता है, दिखाई देता है। नक्षत्रों के मध्य में शुक्र की तरह वह उदित है। जब तक आम में नुकीली डाब नहीं निकलती है तब तक उसमें सुगंध नहीं बनती। विधि ने समुद्र के पानी को खारेपन का दोष किया, तभी तो वह ऐसा असूझ और अपार हुआ जो सुमेरु पर्वत त्रिशूल से भी मारा गया। तभी तो वह स्वर्णगिरी होकर के आकाश से भी ऊंचा हो गया। जब तक दरिया में घरिया होता है, जब तक घरिया में मैल नहीं पड़ता तब तक कच्ची धातु भी कंचन जैसी चमकती नहीं है, कंचन जैसी चमकती नहीं है, चमक नहीं आती है। कवि का वह एक नेत्र दर्पण के समान है और उसका भाव निर्मल है। स्वयं वह कुरूप है, पर सब रूपवान उनके पांव पकड़ करके चाव से उनका मुंह जोड़ते हैं, उनकी ओर टकटकी लगा करके देखते हैं। काव्य रचना में भी कहा गया है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुणी, सब रूपवंत पाव बहुमुख जो वही कवि चाहू, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, हम सवरे दुई बोल। ये कुछ पंक्तियों को लिख देना ऐसा प्रतीत कराता है एग्जामिनर को कि हाँ, बच्चे को कविता क्या है, याद है। मोहम्मद ने यह काव्य रचना सुनाया और जिसने भी सुना उन्हें प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इस प्रेम कथा को रक्त के लिए लगा करके जोड़ा गया है। इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया गया है और मन में यह समझ करके ऐसा कवित्व रचना किया गया है कि शायद जगत में यही उनकी निशानी बची रह जाए। अब वह कहते हैं कि कर्म का सिद्धांत जो है वह सबसे बड़ा सिद्धांत है, पवित्र सिद्धांत है, और जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही गुणगान होता है। वह आगे कहते हैं कि इस जगत में एक ऐसा राजा था जो परम प्रतापी था, जिसका नाम रत्नसेन था, लेकिन अब वह परम प्रतापी राजा कभी भी नहीं है। कहाँ है वह? सुआ, सुगा नहीं है, क्या है?
सुआ, जो एक ऐसी बुद्धि लेकर के जन्मा था जो विलक्षणीय थी, उसके जैसा बुद्धिमान उस समय में कोई नहीं था। कहाँ है वह अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है वह राघव चेतन जिसने पद्मिनी का साह से बखान किया, कहाँ है वह सुंदरी रानी पद्मावती। कोई भी इस जगत में नहीं रहा, लेकिन सबकी अपनी अपनी कहानी इस जगत में व्याप्त है। वह पुरुष जिसकी यश कीर्ति है वह अभी भी गाया जाएगा। फूल मर जाता है पर उसकी गंध नहीं मरती है। किसी ने जगत में यश नहीं बेचा, किसी ने यश का मोल नहीं लिया। अपनी अपनी करनी से ही उसे सब खोते हैं और अपनी अपनी करनी से ही उसे सब पाते हैं। जो इस कहानी को पढ़े वह हमारे लिए दो शब्द जरूर स्मरण करे। ऐसा भाव किसका है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कि दूसरे कड़बक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। हो जाएगा। 2023 में यह प्रश्न आया है, तो कड़बक अध्याय जो पढ़ा होगा वही इसका भाव सौंदर्य बताएगा। दूसरे कड़बक में किसके बारे में बताया गया है? तो दूसरे कड़बक में रानी पद्मावती के बारे में बताया गया है, बुद्धिमान सुआ के बारे में बताया गया है, और जो पद्मावती का बखान किया अलाउद्दीन खिजली के पास जाकर के राघव चेतन, उसके बारे में बताया गया है। राघव चेतन जो था वह पुरोहित था और उसने गलती यह की कि रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन के प्रेम के क्रियाकलाप को उसने निहारने की गलती की, और जब वह पकड़ में आया तो उसे राज्य से निकाला गया, यानी राजद्रोह का दंड चला। और जब राजद्रोह का दंड चला तो उसने कहा कि मैं जा तो रहा हूं इस राज्य से निकल करके, लेकिन इस राज्य की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सीधा अलाउद्दीन खिजली के पास गया वह राघव चेतन, और उसने कहा कि आप संपूर्ण भारत के क्या हैं? सम्राट हैं, लेकिन आपके पास एक भी सुंदर रानी नहीं है। जो इतना परम प्रतापी राजा हो और उसके साथ में खड़ी होने वाली एक परम सुंदरी न हो, तो फिर उसके उस परम प्रताप पर एक कलंक लग जाता है। अलाउद्दीन खिजली को यह बात एकदम जच गई। हम पूरे दिल्ली के सुल्तान, पूरे भारत पर हमारा राज्य, और वास्तव में हमारे साथ खड़े होने के लिए एक खूबसूरत बला नहीं है। उसने कहा कि अब एक ऐसा युद्ध लड़ा जाएगा जो क्षेत्र विस्तार के लिए न होकर के किसके लिए होगा? महिला के लिए होगा, रानी के लिए होगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। लाखों की फौज लेकर के पहुंच गया राजा रत्नसेन के राज्य में, घेर लिया महल को चारों ओर से। या आकर के दो दो हाथ करो या रानी हमको दे दो। सब एकदम तत्पर रणनीतिबद्ध तरीके से चल रहा था। युद्ध में विजयी होने की भी संभावना थी राजा रत्नसेन की। फिर ये बात आई कि बोला अलाउद्दीन खिलजी कि तुम्हारी बातों में दम नहीं है। कोई इतना परम सुंदर कैसे हो सकता है भाई? इतनी परम सुंदरी स्त्री कैसे हो सकती है जितना तुम बखान कर रहे हो? कहता है कि देख लिया जाए। एक पत्र लिखता है, राजमहल में जाता है लेकर के अलाउद्दीन खिलजी का पत्र एक वाहक, और वहां पर कहता है कि आप यदि महारानी को एक बार दिखा दें तो हम अपना पूरा युद्ध बस्तर का डेरा डंडी बांध करके वापस चले जाएंगे। तो जैसे ही यह पत्र पहुंचा तो पद्मावती ने कहा कि युद्ध होगा तो हमारे भी राज्य के सैनिक मरेंगे, उसके भी मरेंगे। एक बार देखने के लिए कह रहा है कि देख लेंगे और इसके बाद चले जाएंगे। तो क्या किया जाए? दिखा दिया जाए, लाखों लोगों का जान बच जाएगा। आया अलाउद्दीन खिलजी, दिखाने की बारी आई तो हुआ कि महारानी कोठर पर खड़ी रहेंगी और तुम नीचे, नजरें नहीं मिलनी चाहिए, तुमको कहां देखना है? पानी में देखना है। शर्त मंजूर। लेकिन हुआ यूं कि रानी आई, पानी रखा गया एक पात्र में। अब रानी की झलक उस पात्र में आती, तब तक महाराज ने पैर से उस पात्र को क्या कर दिया? हिला दिया। हिला दिया तो पानी क्या हो गया? झिलमिल हो गया। लेकिन उस झिलमिल पानी में ही जो झलक मिला पद्मावती का, उसमें कहा जाता है कि अलाउद्दीन की रातों की नींद उड़ा गई। बोला कि वो डेरा डंडी उखड़ी ना, हम जाए तो रानी के लेके जाए। सोचो इतनी परम सुंदरी, लेकिन एक ऐसा महायुद्ध हुआ,
अंत में राजा रत्नसेन को उसने मारा भी। राजा ने कहा कि जब आपकी और मेरी लड़ाई है तो आइए हम दोनों लड़ लेते हैं, सैनिकों को रहने देते हैं। लेकिन जब आपसी लड़ाई हुई और राजा रत्नसेन जब भारी पड़ने लगे तो पीछे से कुछ तीरंदाज लोगों ने उन्हें क्या कर दिया, तीर मार के खत्म कर दिया। और यह सूचना जब रानी को मिली तो रानी ने जौहर किया, यानी अपने शरीर का एक भी शून्य बराबर भाग भी अलाउद्दीन खिलजी को देखने तक नसीब नहीं होने दिया और वहां पर क्या कर लिया, जौहर कर लिया। राजस्थान में वह अभी भी जौहर किला है और वहां पर भारतीय पुरातत्विक विभाग के द्वारा यह नोटिस लगाया गया है कि शाम के 5 बजे के बाद उस किले में प्रवेश क्या है, वर्जित है, क्योंकि बहुत सारी छत्राणियों ने वहां पर क्या किया, जौहर कर लिया। तो सोचो, आज एक तरफ स्त्री को देखो और एक तरफ उस स्त्री को देखो जिसने यह बिल्कुल पसंद नहीं किया कि कोई उसे देखे। समझ में आ रहा है ना? तो हम तो ये चीज देखते हैं तो थोड़ा बहुत कभी कभी इस पर बात भी करते हैं कि बच्चों को बच्चियों को कैसे रहना चाहिए, लेकिन आज की पीढ़ी में जब ये बात कही जाती है तो लड़की भी बुरा मान जाती है, जो छोटी छोटी बच्ची है वो भी, जो 11-12 में है वो भी। समझ में आ रहा है ना? और जो लड़के हैं वो भी बुरा मान जाते हैं। और ये हमारी विरासत है कि जो है वह बिल्कुल भी चेहरा वगैरह किसी को दिखना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? आप पढ़ने आ रहे हैं, आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब जो फेसबुक वगैरह पे लोग अपलोड करते हैं फोटोज वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए। फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जो है वो नाचते गाते हैं छोटे छोटे कपड़े पहन करके, वो नहीं होना चाहिए। सभ्य और सभ्यता का परिचय देना चाहिए। ये था किसका कहानी, राघव चेतन का। हमने किसका गुणगान किया, राघव चेतन का। पद्मावती रानी के रूप का वर्णन किया जिस पर एक महायुद्ध हो गया, और एक पराक्रमी राजा के बारे में बात किया जिसका नाम राजा रत्नसेन था। तो जब ये सब गुजर गए तो आज भी हम उनकी कीर्ति गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं? आज भी हम उससे सीख ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं कि अपनी माँ बहनों की स्मिता के लिए अगर लड़ जाना है तो लड़ जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से वह कहते हैं कि मैंने जब द्वितीय कड़बक को लिखा है तो बड़ा ही मार्मिक होकर के और गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगो करके कलम के द्वारा इस रचना को रचा है। वह कहते हैं कि रहे वह चाहे न रहे, लेकिन उनकी यह रचना ही उनके निशानी के रूप में रह जाएगी। कवि चाहते हैं कि ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो यहाँ बैठी हुई है, यह कवि को हमेशा क्या करें, याद रखें। यही तो द्वितीय कड़बक का जो है क्या है, अर्थ है। कोई दिक्कत पढ़े कि समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। धनुष पूरख जस कीरति जासु, फूल मरे तो मरे न बासु। ये इस साल के लिए भी गेस्ट क्वेश्चन रहेगा। ये इस साल के लिए भी मेरी तरफ से गेस्ट क्वेश्चन रहेगा। या तो यही रहेगा या इसी के आधार पर कुछ व्याख्यात्मक न आकर के प्रश्न के रूप में दे देगा। ठीक है ना? 2019 में पूछा है, उसके बाद आज तक नहीं पूछा है। तो व्याख्यात्मक ढंग में जब कभी भी अगर पद का व्याख्या करना होता है तो हम सबसे पहले कहां से लिया गया है इसकी चर्चा करते हैं। तो प्रस्तुत पद हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के काव्य खंड के प्रथम अध्याय कड़बक से लिया गया है। और इस पद के माध्यम से कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी यह कहते हैं कि वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है जिसकी कीर्ति अजर अमर हो जाती है। कहते हैं कि वह पुरुष श्रेष्ठ है जो मर्यादा, सभ्यता और संस्कृति में रहकर अपने पौरुष का जो प्रदर्शन करता है, जिससे कुछ जनमानस प्रभावित होते हैं, जिनका कुछ जीवन बदल जाता है, तो उस व्यक्ति के मरणोपरांत भी उसकी कीर्ति अजर अमर रहती है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार से पुष्प मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका सुगंध शेष रहता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह गुणगान होता रहता है, चाहे वह व्यक्ति रहे या न रहे। इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि एक नयन जस दर्पण तो निर्मल भाव, सब रूपवंत गहे मुख जो वही कभी चाहो। यह जो प्रश्न है यह भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है 2012 में। व्याख्यात्मक प्रश्न है और इस प्रश्न के व्याख्या में भी सबसे पहले यही नोट हम लोग करेंगे कि दिया गया जो पद है वह हमारे
हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के काव्य खंड के प्रथम अध्याय कड़बक से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वह महान और श्रेष्ठतम कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है। इस पद के माध्यम से वह कहते हैं कि उनका जो अपना व्यक्तित्व है वह दर्पण के समान स्वच्छ है, निर्मल है। वह जैसे है, जैसा उनका विचार है वैसा ही उनका अपना प्रदर्शन भी है व्यक्तित्व का। कई लोगों का विचार जैसा नहीं होता है लेकिन व्यक्तित्व प्रदर्शन काफी उमदा होता है, ये भी सच्चाई है। मैंने हाथी के दांत खाए के और दिखावे के और, लेकिन जिसका जैसा विचार होता है अगर वो वैसा ही दिखाई देता है तो समझिए कि हाँ वह स्वच्छंद व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। आज के समय में तो एक व्यक्तिगत बात बता रहे हैं, आज के समय में तो जिसका भी डिटेल निकालना होता है कहां से निकल जाता है? फोन से निकलता है, पक्का है फोन से निकलता है। क्यों? फोन बिना पासवर्ड के आपको रखना नहीं थे, समझ में आ रहा है ना? आप यकीन नहीं कीजिएगा, जब भी किसी का विवाह वगैरह भी ठीक होता है तो लोग सबसे पहले उसका एक्टिविटी कहाँ चेक करते हैं? सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर चेक करते हैं, लाइकवा देखते हैं कि कौन कौन लाइक किया है, उसमें से फिर उसका आईडी निकालते हैं, फिर उसका एक्टिविटी चेक करते हैं, फिर एक का जो कनेक्शन है वो दूसरे से निकाल करके जोड़ देते हैं और पता चला कि विवाह क्या हो गया, कट गया। ऐसा होता है। अब सोचिए ये सोशल मीडिया कितना खतरनाक है, यानी कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और है। तो सोशल मीडिया एक्टिविटी से लोगों का पता चलता है, पर कई ऐसे केसेस हैं जहां पर लोग अभी भी जैसा विचार रखते हैं वो अपने आप को भी वैसा ही बनाते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें, और मैंने कई बार कहा कि आपको किसी दूसरे का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, माता पिता और उसके बाद गुरु, ये 3 लोगों का अनुसरण कीजिए। अब अगर हम सुबह में उठे तो हमारे घर वालों ने देखा कि हमने क्या किया, सुबह में उठे फ्रेशअप वगैरह होने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद नहाए धोए और इसके बाद पूजा वूजा किया, इसके बाद तुरंत बाइक लिया, 6 बजे करेक्ट एक क्लास ज्वाइन किया। अब बाइक वहां से लेकर के मान लीजिए जहां हमको जाना है क्लास देने के लिए, क्लास लेने के लिए, अब बीच में बाइक चल रहा है, 6 बजे अगर बाइक खुला है 6-7 पर हम पहुंच गए क्लास में, तो ये 7 मिनट में हम कहाँ होंगे? रोड पर, और मेरा हाथ कहाँ होगा? बाइक के हैंडल पर। अगर क्लास में आ गए, अब बच्चा जितना है तो अब उसके बीच में है, उसी के बीच में सारा समय बीता। अब पता चला कि फिर जब आप आते हैं तो देखते ही हैं क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो आध्यात्मिक कार्य हो जाता है, बीच में थोड़ा सा वक्त मिला तो, और उसके बाद फिर अपना नाश्ता करते हैं। नाश्ता हुआ नहीं कि फिर कहाँ? आपके बीच में। यहाँ पर आपका समय गया तो उसके बाद कहाँ? परिवार के बीच में। समझ रहे हैं? परिवार, यहाँ तो मोबाइल जैसे ही रखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर मोबाइल मैडम जी के पास में, हम कहाँ? जो बच्चे वहां पर आए हुए हैं घर पर, उनके बीच में 6 बजे तक यही रूटीन है। और जब इतना आदमी बोल रहा है तो 6 बजे के बाद अब मैडम जी सोचे कि तभी हम बतिया नहीं, तो वो बोलते रहे, हम कहेंगे अब बोलिए, तो वो बोलत नहीं कि समझ में आ रहा है ना, जाते नहीं जाने, तब हम बोलेंगे हाँ बोला, तो जैसे ही बोलेंगे हाँ बोला तो अब ये आवाज क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। तो फिर जो बनता है ना सब तुलसी जी का पत्ता वट के वो सब मिलता है, पीते हैं, फिर 1 घंटा नहीं बोलेंगे, फिर गर्म पानी पिएंगे, सेका जाएगा तो आते हैं तो शाम को फिर 6:30 से लेकर के वही आधा घंटा आराम, 8:30 बजे 8 बजे तक फिर वीडियो शूट होता है। तो अब सोच करके देखो इतना सुंदर रूटीन, और आपको कहा जाएगा कि आप पढ़िए तो आप नहीं पढ़िएगा। हम काहे पढ़ रहे हैं, हम काहे पढ़ा रहे हैं? मूल तत्व तो यही है, काहे पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम यह समझ चुके हैं कि मेरा जीविकोपार्जन अध्यापन कार्य से ही होगा। अब बड़ा सुंदर और पवित्र कार्य है, इसमें किसी की कोई आलोचना नहीं करनी है, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है, लगे हुए हैं। सबसे पवित्र कार्य, इससे तो पवित्र कार्य है नहीं, इसमें कोई घुस देगा। अब खुशबू उठे गई तो कहें कि धीरज भैया 100 रुपये में टेस्ट में 20 नंबर बढ़ा दिया, पुलिस ने काम करी, पवित्र कार्य कर रहे हैं ना। जैसे ही कहें कि 100 रुपया ना भैया 20 रुपया बढ़ा दिया, तो चट से 2 थप्पड़ बकलोल कहेगा, जाके पढ़े के लिखे, गलती कर रहे हैं। जीवन बनाने का कार्य हो रहा है, तो ऐसे ही कर्तव्य पथ पर डटे रहने का क्या करना है? प्रेरणा लेकर के पढ़ना है। पढ़ना सबसे आसान है। आपके और हमारे जो गार्जियन है बड़ा मेहनत करते हैं, कई बार मैंने बताया है, अब वो मेहनत कर रहे हैं, अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे अपने पिताजी, मैंने कई बार कहा, लंगड़ा के चल रहे हैं, पैर में दिक्कत है,
अभी प्लांट के गेट पर वो खड़े होंगे, सिक्योरिटी गार्ड में होंगे, समझ में रहे ना। अब वहां गार्डिंग कर रहे हैं, खड़े हैं, हम यहाँ वो ठंड में खड़े हैं, हम चार दीवारी में बंद है, पढ़ा रहे हैं, तो बताओ उनकी कृपा है तभी ना पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ऐसे कृतज्ञ होना चाहिए हमें अपने गार्जियन के प्रति, सम्मान करना चाहिए, और सम्मान का एक जरिया यह भी है कि क्षण अभी मिला है तो इसमें अपने आप को साबित कीजिए। कम से कम हम बार बार कहते हैं गार्जियन का सर झुकना नहीं चाहिए। बहुत उम्मीद से पढ़ा रहे हैं, नंबर इतना अच्छा आना चाहिए कि हाँ, अगर आप उनका सर उठा नहीं सकते हैं शान से तो झुकाने का भी अधिकार आपका नहीं है। अब पढ़ना इसीलिए है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे उसमें यही देख रहे थे कि व्यक्ति का जो भाव होता है, जो विचार होता है, वह उस भाव और विचार के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन नहीं करता है। व्यक्तित्व कुछ अलग रखता है लेकिन मन में भाव और विचार कुछ दूसरा है। ऐसी स्थितियों में अब हम देखते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि जिसका भी विचार भाव के अनुसार उसका व्यक्तित्व होता है, खूब सुंदर होता है, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान लेने के लिए दुनिया भर के लोग उसके चरणों में गिर पड़ते हैं, उसके मुखार बिंद की ओर देखते रहते हैं ताकि कुछ ज्ञान की बातें क्या हो सके, मिल सके। जायसी जी की जो भाषा है कविता रचना की बड़ा सुंदर है और बहुत ही पारदर्शी है। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि उनकी रचना का अर्थ क्या है, उनकी रचना का भाव क्या है। कोई दिक्कत। एक नयन जस दर्पण तो निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कही चाहो। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित कड़बक शीर्षक कविता से ली गई है। और कवि मलिक मोहम्मद जी एक नेत्र वाले होते हुए भी गुणों से भरे हुए हैं, उनकी कविता गुण संपन्न होती है। कवि जायसी की कविता दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भावों से भरी हुई है और इन निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग, बड़े बड़े गुणवान लोग उनके चरण पकड़ करके लालसा के साथ मुख की ओर ताका करते हैं, देखा करते हैं। जायसी जी की भाषा जो है काफी मृदु है और पारदर्शी है, अर्थात कोई भी व्यक्ति उनकी भाषा को समझ सकता है और समझ करके अपने जीवन में उसे अपना सकता है। अब आप सोचिए आज के समय में जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, एक अवगुण क्या तुड़नी नहीं है, लेकिन कितना सुंदर उनका व्यक्तित्व है। क्या उनका कोई विरोध करता है? कोई विरोध नहीं करता है। यानी कि एक एक से रूपवान लोग जो हीरोइन लोग हैं, हीरोइन लोग हैं जिनको लोग कहते हैं कि रूपवान है, वह भी तो जाते हैं और हाथ जोड़ करके उनके मुखार बिंद की ओर क्या करते हैं, देखते हैं कि कुछ बातें समझ में आ जाए। विराट कोहली ने एक बार कह दिया डू आई लाइक पूजा पाठ टाइप। डाउनफॉल चल रहा है उसका, कैरियर का क्या चल रहा है, डाउनफॉल, यानी कैरियर का अब उसका डाउनफॉल चल रहा है, मतलब वो उसका कैरियर अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। और कहता है इंटरव्यू में कि डू आई लाइक पूजा पाठ टाइप। ये भी वीडियो भी पड़ा हुआ है इंटरनेट पर। और वही पत्नी पकड़ती है उसका दामन, लेके जाती है कहाँ, अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज के यहाँ। जी जी करते करते आज देखो कितना परम भक्त शिव जी का बन गया। आज देखो कितना भक्ति भाव में डूबा हुआ। जैसे समय मिलता है पत्नी का आत्मीय संबंध जैसे ही पति से बना, उसने उसको गलत रास्ते से खींच के कहाँ ला दिया, सही रास्ते पर। कमा रहे हो सही है, करोड़ों कमाओ अरबों कमाओ, लेकिन अध्यात्म भी रहना जरूरी है, जीवन में शांति रहना जरूरी है। आज आध्यात्मिक है, अब देखिए कितना फिर से कीर्तिमान बन गए हैं। अभी अभी जो मैच वगैरह हुआ उसमें देखिए क्या हुआ, खूब सुंदर से उनका परफॉर्मेंस हो रहा है। तो आध्यात्मिक शांति के लिए लोग कहाँ जाते हैं, गुणवान लोगों की तरफ जाते हैं, रूपवान लोगों की तरफ नहीं जाते हैं। भले उसमें कोई दोष भी हो, कोई गुणहीन भी हो, लेकिन अगर उसका ज्ञान अच्छा है तो लोग उसकी कुरूपता को अनदेखा कर देते हैं, लोग उसके दोष को अनदेखा कर देते हैं और उससे ज्ञान लेने के लिए उसके पास जाते हैं। इससे पहले कबीरदास जी ने भी कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। मूल तलवार का करो कि तलवार कितनी पैनी है, अगर ज्ञान में जंग भी लगा है तो कोई मतलब नहीं है। यानी दोष को नकार करके जो गुण है उसको अपने अंदर समावेशित कर लेना है और गुण व्यक्तियों का सदैव सम्मान करते रहना है। और आज के इस क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके आगे जो है तब सूरदास से जुड़ा हुआ एक अध्याय है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल इतना है। बाकी जितने भी विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें अगर कहीं पर कोई चीज समझ में न आया हो तो। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।